चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले यहाँ पे देखने वाले हैं। ये क्या दे रखा हुआ था, ये हम लोग के पास जो दे रखा हुआ ये है एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस। तो एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस को हम लोग इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे उसे किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 3 से देखेंगे। बट सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे कि एबनॉर्मल लॉस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए यही, इससे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा था, 2 दे रखा था, उसी में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए जो हम लोग के पास इनपुट यहाँ पे गिवन था, इनपुट कितना गिवन था, तो इनपुट यहाँ पे जो दिया गया था वो कितना 5000 यूनिट था। इनपुट कितना था 5000 यूनिट था। और यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस था वो 5% था। तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस जो था वो 5%, तो इस केस में 5000 का 5% जो होता वो कितना हो जाता, तो 250 यहाँ पे कितना आ गया, नॉर्मल लॉस हो गया। तो इस तरह से जो हम लोग को यूनिट जो ट्रांसफर करे थे नेक्स्ट वाले प्रोसेस में वो कितना करे, तो यहाँ पे आ गया था 5000 में से 250 माइनस करने के बाद जो हम लोग के पास आ गया था वो कितना आ गया था 5000 माइनस 250, तो ये आ गया 4750। तो ये 4750 जिसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो इसे ट्रांसफर करते थे हम लोग प्रोसेस नंबर 2 में। ठीक है, प्रोसेस 1 से ट्रांसफर करते थे प्रोसेस 2 में, मतलब जो भी इनपुट था उसमें से नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जितना हम लोग के पास आता था यूनिट उसे हम लोग ट्रांसफर करते थे प्रोसेस 2 में। तो ये तो नॉर्मली हम लोग करते आ रहे थे। अब नॉर्मल लॉस क्या होता था, अब नॉर्मल लॉस का मतलब कि अगर यहाँ पे 4750 से कम यूनिट यहाँ पे अगर प्रोड्यूस करता है, जो यहाँ पे प्रोसेस में जो 4750 से जितना कम यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो जो जितना कम यूनिट होगा वो जो यूनिट हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। अगर इस केस में मानते हैं कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया गया वो सिर्फ और सिर्फ 4500 ही यूनिट यहाँ पे क्या गया, यूनिट 2 में जो प्रोसेस 2 था इसमें यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, तो इस केस में एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे एबनॉर्मल जो लॉस होगा वो हो जाएगा 4750। तो यहाँ पे इसे प्रोड्यूस करना चाहिए था, ट्रांसफर करना चाहिए था, बट इसमें से कितना गया, तो सिर्फ और सिर्फ 4500। इसमें कितने से कम हो रहा था, यहाँ पे 4500 माइनस करेंगे तो 250 यूनिट से ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो जा रहा है, 250 यूनिट और भी लॉस हो जा रहा है। तो इस 250 यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। तो ये समझ गए आप लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस क्या होता था वो चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि एबनॉर्मल सर्कमस्टेंस के वजह से जो भी लॉस होगा उसे क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। जिसमें क्या बोला, इट इज ऑल्सो नॉन एज एबनॉर्मल वेस्टेज, इट इज डिफाइंड एज द लॉस इन एक्सेस ऑफ द प्री डिटरमाइंड लॉसेस। तो जो नॉर्मल लॉस होता है उससे एक्सेस जितना भी लॉस हुआ, जो नॉर्मल लॉस हुआ उससे एक्सेस जितना भी यहाँ पे लॉस होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एबनॉर्मल लॉस। जैसे इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे 5000 यूनिट था जिसमें नॉर्मल लॉस कितना डिटरमाइन किया था 250 यूनिट, बट यहाँ पे जो लॉस हो गया वो टोटल कितना हो गया था, ज्यादा हो गया था। कितना हो गया था, क्योंकि देखिए जो इनपुट दिया गया था 5000 और इस इनपुट से कितना निकला था आउटपुट, तो 4500, मतलब जो लॉस हो गया वो कितना हो गया टोटल, तो 500। बट इस 500 में से 250 क्या था, नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 250। तो ये जो एक्सेस हो गया नॉर्मल लॉस से जितना भी, उसे हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ये किस किस वजह से हो सकता है, तो दिस टाइप ऑफ लॉस में अकर ड्यू टू द केयरलेस ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर के केयरलेस की वजह से, बैड प्लांट डिजाइन, तो प्लांट का डिजाइन अगर बैड होगा तो उस केस में हो सकता है, या ऑपरेशन का अगर बैड डिजाइन होगा, फिर यहाँ पे सैबोटेज की वजह से हो सकता है। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है वन सेकेंड, बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, सच अ लॉस कैन नॉट ऑब्वियसली बी डिटरमाइंड इन एडवांस। तो इस लॉस को यहाँ पे जो डिटरमाइंड एडवांस में नहीं किया जा सकता, जो भी अबनॉर्मल लॉस होता है उसे हम लोग एडवांस में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी केप्ट अंडर द कंट्रोल बाय द टेकिंग सुटेबल मेजर। तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है सुटेबल मेजर लेकर के, मतलब जैसे एक बार लॉस हो गया तो फिर उससे नेक्स्ट टाइम में ऐसा लॉस ना हो, ये सब किया जा सकता है। इसलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में, बट अभी थ्योरी के लिए समझ लेते कि हाँ क्या होता था अबनॉर्मल लॉस। अब इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, तो यहाँ पे बोला यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, द टोटल लॉस ऑफ अबनॉर्मल प्रोसेस इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस होगा उसे यहाँ पे कब कहाँ दिखाया जाएगा, तो उसे हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये चीज़ आप लोग ध्यान दे रखिए, नॉर्मल लॉस का कुछ भी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता था, उसे गुड यूनिट ऑब्जॉर्ब कर लेता था, बट जो अबनॉर्मल लॉस होगा उसे हम लोग को ट्रांसफर करना होगा कहाँ, तो उसे ट्रांसफर करना होगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एग्जाम्पल नंबर 3 से आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, A product passes through process 1 and process 2 से यहाँ पे पास हो रहा है। मटेरियल इशू टू द प्रोसेस 1 अमाउंटिंग टू 40,000, वेजेस में दे रखा हुआ 30,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 27,000। जो हम लोग के पास पहले वाला दे रखा हुआ था एग्जाम्पल, उसी की तरह से यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर इसमें बोला नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड हुआ 5% ऑफ इनपुट, तो जो नॉर्मल लॉस है वो 5%। फिर 4550 यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर आउट फ्रॉम प्रोसेस 1। तो यहाँ प्रोसेस 1 से जो आउटपुट ट्रांसफर हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 4550 यूनिट। ठीक है, ये हम लोग के पास गिवन है।
इसके बाद क्या बोला, देयर वेर नो ओपनिंग स्टॉक इनपुट रॉ मटेरियल इशूड टू प्रोसेस 1 वेयर 5000 यूनिट। तो जो इनपुट यहाँ पे दिया गया था प्रोसेस 1 में वो 5000 यूनिट है। फिर स्क्रैप हैज बीन रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ ₹2 पर यूनिट। तो यहाँ पे स्क्रैप का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, ₹2 पर यूनिट के हिसाब से दे रखा है। आगे बोला यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, जहाँ पे हम लोग का प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है और वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस निकालना है, एबनॉर्मल लॉस निकालना है और कितना ट्रांसफर किया जाएगा प्रोसेस 2 में, वो भी हम लोग को यहाँ पे सम्स में रिक्वायरमेंट है। तो ये हम लोग के पास सम्स बहुत ही ईजी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में आ जाइए। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे हम लोग और इस सम्स को आप लोग को अच्छे से देखना है। ये आ जाएगा हम लोग के पास यूनिट का, ये आ जाएगा अमाउंट का, यहाँ पे भी आ जाएगा यूनिट्स का, ये आ जाएगा हम लोग के पास अमाउंट का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखते थे टू मटेरियल में कितना यूनिट था, 5000 यूनिट था और इसका जो अमाउंट दे रखा हुआ था मटेरियल का वो कितना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ 40,000। यहाँ लिख देंगे हम लोग 40,000। फिर हम लोग के पास दे रखा हुआ था वेजेस, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं वेजेस में कितना दे रखा हुआ 30,000 और ये 27,000 दे रखा हुआ अदर एक्सपेंस। तो यहाँ पे 30,000 और ये आ जाएगा 27,000 जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में। ये हम लोग के पास आ गया था। ठीक है, ये हम लोग के पास हो गया। और तो हम लोग के पास यहाँ पे नहीं दे रखा हुआ था कुछ, ये हम लोग लिख दिए सबसे पहले। इसके बाद हम लोग का जो नॉर्मल लॉस दे रखा था वो 5% ही दे रखा हुआ है, ये दे रखा ना 5%। यहाँ पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस जो कितना दे रखा 5%। तो 5,000 का 5% कितना हो गया, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा भी निकाल चुके थे, अभी भी निकाले थे। तो 5,000 का 5% हो गया 250 यूनिट। फिर हम लोग के पास जो ट्रांसफर करना है हम लोग को वो कितना करना है, तो 4550 हम लोग को ट्रांसफर करना है जो प्रोसेस 2 में। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर करना है ये करना है 4550 यूनिट हम लोग को ट्रांसफर करना है। ये हो गया। और तो हम लोग के पास सम्स में कुछ भी नहीं दे रखा हुआ था और यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू का जो रियलाइजेशन का रेट था वो ₹2 करके दे रखा हुआ। तो यहाँ पे 250 यूनिट जो हम लोग के पास नॉर्मल लॉस है उससे हम लोग ₹2 करके यहाँ पे क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे 250 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 500 का। तो ये समझ में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं कि 250 इंटू 2 करके हम लोग यहाँ पे 500 लिख चुके हैं। अब जो प्रोसेस 2 अकाउंट है ये में दे रखा हुआ हम लोग के पास कितना 4550 ये दे रखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करें इसका, तो टोटल करेंगे तो हम लोग के पास ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,000 का। और जो हम लोग के पास जो कॉस्ट का टोटल हो जाएगा वो कितना, तो 40,000 प्लस में 30,000 प्लस 27,000 तो ये आ गया 97,000 का कॉस्ट का टोटल हो गया और यूनिट का टोटल हो गया। तो यही यूनिट का टोटल हम के पास यहाँ आ जाएगा और कॉस्ट का टोटल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट साइड जितना होता है उतना क्रेडिट साइड में हम लोग को लिखना होता है। अब यूनिट का अगर टोटल करेंगे तो यूनिट का टोटल जो हम लोग के पास यहाँ पे आ गया वो कितना आ गया 5,000 आ गया। तो देखिए, और यहाँ पे जो अगर राइट साइड में टोटल करेंगे तो 250 और 4550 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250 प्लस में 4550 तो ये हम लोग के पास आ रहा है 4800। मतलब 200 का यहाँ पे लॉस आ रहा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर होगा 200 का। ये जो 200 यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया ये किस वजह से आ रहा है, तो ये आ रहा है एबनॉर्मल लॉस के वजह से यहाँ पे 250 यूनिट हो चुका है। इसे अगर देखेंगे हम लोग नीचे में यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए 5000 यूनिट यहाँ पे इनपुट दिया गया था, बट इनपुट में से 250 यूनिट क्या था, 250 यूनिट यहाँ पे नॉर्मल लॉस था। और हम लोग का जो यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया वो कितना किया गया प्रोड्यूस, तो 4550 ही प्रोड्यूस किया गया। तो कितना यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया गया, कितना यूनिट का यहाँ पे हम लोग के पास नहीं मिल रहा है। तो ये कितने यूनिट का हम लोग के पास नहीं मिला, 200 यूनिट के लिए नहीं मिला। तो यही जो 200 यूनिट हम लोग के पास लॉस एक्स्ट्रा हो गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। एक बार अगर फिर से देखना चाहेंगे तो देखिए प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितना हुआ, तो प्रोसेस 2 में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है 4550 यूनिट और जो लॉस हुआ था जो नॉर्मल लॉस वो कितना हुआ था 250 यूनिट। अगर इसे टोटल करेंगे तो हम लोग के पास कितना गया, तो 4550 प्लस 250 यूनिट तो ये आ गया हम लोग के पास जो यूनिट है वो कितना 48800 और एक्स्ट्रा जो हम लोग दिए थे यहाँ पे जो इनपुट किए गए थे वो कितना 5000, बट यहाँ पे जो आउटपुट जो निकला जो नॉर्मल लॉस को लगा करके वो कितना निकला 4800। तो यहाँ पे 200 यूनिट तो आउटपुट नहीं निकला ना, यही 200 यूनिट जो हुआ गया वही हम लोग के पास क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग वैसे डायरेक्ट हम लोग बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से निकालने वाले हैं। ठीक है, ये जो हम लोग के पास आ गया था एबनॉर्मल लॉस में बैलेंसिंग फिगर ये तो हम लोग निकालिए। अब इसके अमाउंट में जो हम लोग के पास प्रोसेस 2 का अमाउंट था उसमें कितना लिखना है और प्लस में जो एबनॉर्मल लॉस का होगा उसमें हम लोग को कितना अमाउंट लिखना है वो चीज हम लोग को यहाँ पे निकालना सीखना होगा। वही चीज यहाँ पे मेन दे रखा हुआ था
और बाकी तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट निकालने में क्या है, 200 का यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, ये क्या हो गया था, एबनॉर्मल लॉस। बट इसमें अमाउंट हम लोग को कितना लिखना होगा, तो जिस तरह से हम लोग प्रोसेस 2 का निकालते थे उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस का भी निकालना है। तो यहाँ पे अगर प्रोसेस 2 का निकालेंगे तो प्रोसेस 2 का चलिए पहले निकालते हैं। तो प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर हो गया उसका अमाउंट कैसे निकाल लेते थे, तो हम लोग का टोटल जो लॉस होता था उसे लिखते थे सबसे पहले, सॉरी टोटल कॉस्ट को लिखते थे। इस केस में 40,000 प्लस 30,000 है और प्लस कितना है 27,000, यही है ना। 40,000 हम लोग के पास कॉस्ट था, 30,000 उसके बाद 27,000 ये कॉस्ट आ गया। इस कॉस्ट में से हम लोग क्या माइनस करते थे, नॉर्मल लॉस को माइनस करते थे। तो नॉर्मल लॉस इसमें हम लोग का नॉर्मल लॉस से कितना रिकवर किया है, तो 5,000, तो 5,000 हम लोग माइनस करेंगे। तो ये आ गया हम लोग के पास टोटल कॉस्ट माइनस जो नॉर्मल लॉस को बेच करके पैसा आया था वो। इसमें डिवाइड किस चीज से करते थे, तो डिवाइड करते थे हम लोग टोटल इनपुट कितना दिया गया तो 5,000 और इस इनपुट में से माइनस करते थे नॉर्मल लॉस को। तो यहाँ पे भी माइनस करेंगे हम लोग नॉर्मल लॉस को 250। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एबनॉर्मल लॉस को माइनस नहीं करना है, एबनॉर्मल लॉस को माइनस नहीं करना है। एक बार फिर से एबनॉर्मल लॉस को माइनस नहीं करना है। इसी तरह से हम लोग प्रोसेस 2 में निकालते थे ना, जो भी ट्रांसफर करना होता था कैसे, टोटल कॉस्ट उसमें से कितना हम लोग का नॉर्मल लॉस से रिकवर हो गया था उसमें डिवाइड करते थे टोटल यूनिट से, जो इनपुट दिया गया था उसमें माइनस करते थे कि नॉर्मल वाला इनपुट जो लॉस होगा उसका इनपुट कितना होगा, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग करते थे। प्रोसेस 2 का निकालना है, मतलब प्रोसेस 2 में कितना आउटपुट था, तो इस केस में हम लोग के पास है 4550, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग के पास प्रोसेस 2 का निकल जाएगा। और यही एबनॉर्मल लॉस का अगर निकालना होगा कि इसका अमाउंट कितना होगा, तो सेम हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस के लिए जो कॉस्ट था वही सेम हो जाएगा 40,000 प्लस यहाँ पे 30,000 फिर प्लस में 27,000, तो कॉस्ट तो यहाँ पे सेम हो गया। नॉर्मल लॉस जो माइनस करना होता था वो भी सेम हो जाएगा इस केस में। फिर जो हम लोग के पास इनपुट यहाँ पे दिए थे वो 5,000, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 250 यूनिट जो हम लोग के पास नॉर्मल लॉस का दे रखा हुआ था, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से। तो इसमें टाइम हम लोग के पास एबनॉर्मल लॉस का यूनिट कितना है, तो 200 है ना, तो इस 200 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में कितना आ जाएगा, तो चलिए निकाल लेते हैं इसमें। तो पहले 5,000 में से माइनस करेंगे 250, तो हम लोग के पास आ गया 4750, इसे हम प्लस में रख लेते हैं। अब इस केस में 40,000 प्लस में 30,000 प्लस 27,000, तो 97,000 आ गया। इसमें से 500 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास 96,500 आ गया। डिवाइड करेंगे एमआरसी से, मतलब 4750 से, और मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग सिंपली निकाल सकते हो ये, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया 9243.6.8, ये हम लोग के पास टोटल में आ गया जो प्रोसेस 2 में कितना अमाउंट का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 9243.6.8। अब इसी तरह से एबनॉर्मल लॉस का चलिए निकाल लेते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस में कितना आ जाएगा, तो ये आ गया था, चलिए आप लोग खुद से निकाल लीजिए, मेरे को पता है कितना होगा। 4750 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो ये आ गया हम लोग के पास 4063.2, यही हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास किस में आ जाएगा, अबनॉर्मल लॉस में, और वो आ जाएगा नॉर्मल लॉस में। राउंडिंग ऑफ करके अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इस केस में 4063.2 लिखे, या 4063 और उसमें 4067 लिख सकते थे। तो हम लोग के पास इस तरह से ये 97,000 आ जाएगा। एक बार टोटल करके भी देख लीजिए, यहाँ पे 500 प्लस 92,436.8 प्लस कर देंगे 4063.2, तो ये हम लोग के पास आ गया 97,000। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें आप लोग सीख लिए होंगे प्रोसेस 2 में जिस तरह से निकालता था उसी तरह से हम लोग को नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस में भी निकालना है अमाउंट। और यहाँ पे देखना चाहेंगे तो यही था, इस तरह से 40,000, 30,000, 27,000, 250 यूनिट, तो ये तक में, यहाँ तक में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये 5,000 और यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, ये बैलेंसिंग फिगर करके हम लोग निकाल चुके थे और ये हम लोग के पास गिवन था। अब इसमें अमाउंट कितना कितना हुआ, तो ये चीज़ हम लोग निकाले यहाँ पे। वैल्यू ऑफ सबसे पहले नॉर्मल लॉस 500 कैसे हुआ, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए जो हम लोग के पास था। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए जो भी हम लोग के पास टोटल कॉस्ट था उसमें से नॉर्मल वाला माइनस कर देते, टोटल यूनिट जो भी था इसमें से नॉर्मल, और उसके यूनिट से हम लोग एबनॉर्मल के यूनिट से मल्टीप्लाई करते 4063 आ गया था जो रनिंग ऑफ करने के बाद। और ट्रांसफर कितना गया यूनिट 2 में, तो यहाँ पे जो भी इस तरह से जैसे भी हम लोग पहले वाले निकालते थे उसी तरह से यहाँ पे निकाल चुके हैं। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो गया जो था एग्जाम्पल नंबर 3। इससे आप लोग को रिवाइज कर लेना अच्छे से क्योंकि आगे ईजी हो जाएगा।